हेलो बच्चों, आज हम अध्याय वर्ग और वर्गमूल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ये जानने से कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। तो किसी संख्या का वर्ग होता है जब आप किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम 2 की घात 2 यानी 2 का वर्ग, घात 2 को कहते हैं वर्ग। तो 2 की घात 2 यानी 2 का वर्ग क्या होगा? जब आप 2 को 2 बार गुणा करेंगे यानी इसका वर्ग आएगा 4। ऐसे ही 5 का वर्ग यानी 5 की घात 2 क्या होगा? 5 गुणा 5 यानी कि 25। इसी प्रकार से किसी भी संख्या a का वर्ग होता है a गुणा a, यानी एक संख्या को 2 बार गुणा करने को वर्ग लेना कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस प्रकार से 10 का वर्ग निकालिए तो आप देखेंगे कि 1 का वर्ग 1 आता है, 2 का वर्ग 4 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है। इस प्रकार से आप 10 तक निकालेंगे और इसको आपको अच्छी तरह से याद भी करना है। और इसके बाद आपको 20 तक के वर्ग अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो अभी आप ये काम करेंगे कि 1 से लेकर और 20 तक के वर्ग को अच्छी तरह से लिखेंगे और याद करेंगे। तो अब समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जिस संख्या को किसी संख्या के वर्ग करने से हमें प्राप्त होती है संख्या, उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 है, 1 कैसे आता है? 1 का वर्ग करने से। 4 कैसे आता है? 2 का वर्ग करने से। 9 कैसे आता है? 3 का वर्ग करने से। तो ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या या फिर वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि ये सारी संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग करने से हमें प्राप्त हुई हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसमें पैटर्न देख लेते हैं संख्याओं में, वर्ग संख्याओं में। जैसे आप इस सारणी को देखिए। इस सारणी में आप देख रहे हैं कि जो 1 का वर्ग है वो 1 है, 2 का वर्ग 4। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 20 के वर्ग तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। अब इन सबके इकाई अंकों को गौर से देखिए आप। इन सब के इकाई अंकों में या तो संख्या 1 आ रही है, या 4 आ रही है, या 5, या 6, या फिर 9। तो जीरो भी आ रही है, तो 0, 1, 4, 5, 6 या 9। इसके अलावा कोई और संख्या इन पूर्ण वर्ग संख्याओं में आप देख रहे हैं नहीं आ रही है। देखिए आप 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, फिर 0। तो आप देख रहे हैं जो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये क्यों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? क्योंकि ये इन संख्याओं के वर्ग करने से आ रही हैं। तो ये सारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं या फिर वर्ग संख्याएं। और इन सबके इकाई अंक पे या तो आ रहा है 0, या 1, या 4, या 5, या 6, या 9। तो और अगर कोई संख्या, इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई संख्या खत्म होती है 2 पे, या 3 पे, या 7 पे, या 8 पे, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, यानी वो संख्या हमें किसी का वर्ग करने से प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस पैटर्न से हमें एक बात तो ये पता चलती है। आइए अब कुछ संख्याओं को देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या इसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी या नहीं। तो जैसे कि देखिए पहली संख्या है 1057। अब क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि नहीं? जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो या तो 0 पे खत्म होती हैं, या 1 पर, या 4, या 5, या 6, या 9 पे। तो जो संख्याएं 7 पे खत्म हो रही है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब जो ये संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये खत्म हो रही है 7 पे। अब जैसे ये 3 है, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं 3 पे भी खत्म नहीं होती हैं, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और ये संख्या क्योंकि 8 पे खत्म हो रही है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और ये संख्या क्योंकि 2 पे खत्म हो रही है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और क्योंकि ये संख्या 9 पे खत्म हो रही है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हाँ हो सकती है। और क्योंकि ये संख्या 1 पे खत्म हो रही है तो ये संख्या भी
पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हो। लेकिन ये जो ऊपर की संख्या है जो 7 पे, 3 पे, 8 पे या 2 पे खत्म हो रही हैं, ये तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती। तो इसको तो हमें जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि हम कुछ संख्याओं को तो सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं, बिना निकाले, बिना जांच किए कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी या नहीं। और इस प्रकार की संख्याओं की हमें आगे जांच करनी होगी कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं कि नहीं। वो हम आगे सीखेंगे किस प्रकार जांच करते हैं। फिलहाल इतना काम भी हमारा आसान हो गया है कि हम कुछ संख्याओं को केवल देखकर बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी या नहीं। ये कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, इनको आप करिए और अपनी कॉपी में लिखिए।